शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। ओम शांति। संस्कार मिलन की रास करने वाले सभी पवित्र स्वपरिवर्तकों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति सागर शिव परमात्मा ही हमें सच्ची सच्ची शांति की राह दिखाते हैं, हमें साइलेंस का रहस्य समझाते हैं। बाबा ऐसा क्यों करते हैं ये समझेंगे आज 8 अप्रैल की साकार मुरली में। बाबा को याद करने के तरीके और फायदे ये भी जानेंगे। सबसे अच्छी सेवा कौन सी है और बेहद के वैरागी कैसे बने, जानने के लिए सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब खत्म हो जाना है। इन चर्म चक्षुओं से हमें जो कुछ भी अपने आसपास दिखाई दे रहा है, बाबा कहते हैं सब कुछ विनाश हो जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, इन सब से बेहद का वैराग्य। अब इनसे कोई भी लगाव नहीं हो, कोई भी आकर्षण नहीं। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। तो पुरानी दुनिया से मोह अब बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? सभी शांति शांति करते हैं, लेकिन हमारी शांति में, हमारी साइलेंस में कौन सा गहरा राज है, क्या रहस्य है? उत्तर में बाबा बताते, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। क्या करते हैं हम? शांत स्वरूप आत्मा अपने घर शांति धाम को याद करती है। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। इस पुरानी दुनिया में हम बुद्धि से मर गए हैं, रह रहे इसी दुनिया में, इसी में जी रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूल गए, त्याग कर दिया। बाबा कहते हैं ये मतलब है साइलेंस का। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहाँ बाप तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। बताते हैं ना कि शांत स्वरूप आत्मा शांति धाम में शांति सागर बाप को याद करो। तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। शांति सागर से हम किरणें लेते हैं, शांत स्वरूप होकर हम अपने पापों को, विकर्मों को दग्ध करते हैं। बाबा कहते तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। समझ में आ गई ना कि अब अपने घर शांति धाम जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। दूसरे भी शांति शांति करते हैं, लेकिन अपने घर शांति धाम को
जानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें पता है कि घर कहाँ है और तुम सच्ची शांति का अनुभव वहाँ ही करोगे। सब कुछ हमें पता है ना। तो बाबा कहते हैं तुम शांत रहकर शांति के सागर से जुड़कर अपने विकर्मों को दग्ध करते हो, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटाते हो। तो ये है साइलेंस, माना जीते जी मरना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलधे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता कह नहीं सकते। परम पिता जो सबका पिता हो, जो निराकार हो। तो लौकिक को तो परम पिता कह नहीं सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं। पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो। शांति धाम है, मुक्ति धाम है, निर्वाण धाम है और वानप्रस्थ भी है। अब बाप कहते हैं बच्चे अब जाना है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उनको शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बल मौन रखते हैं, चुप रहते हैं, कहते हैं शांत अवस्था में बैठिए, लेकिन शांति धाम तो बुद्धि में है नहीं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना है। वह सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। यह एक ही तीनों सर्विस करते हैं, बाप टीचर सदगुरु। ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। यह एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। माना पुरानी दुनिया से एकदम शांत हो गए, अब कोई हलचल नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई आकर्षण नहीं, पुरानी दुनिया से मर गए, भूल गए। ये है साइलेंस। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी हैं तब तक वापस घर कोई जा न सके। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती हैं, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। हिसाब किताब तो चुप करना होएगा ना, तो चाहे सजा बल या योग बल। लेकिन सजा बल होता है तो फिर पद भी भ्रष्ट होता है। मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हारते हैं। मोचरा माना जूती खाना, माना सजा खाना, और मानी माना रोटी, तो छोटा मोटा पद मिल जाएगा। तो मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हारते हैं। बाप आते ही हैं माया पर जीत पहनाने, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते। यहाँ तो एक बाप को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते उनको जानते नहीं। बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। समझाया जाता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। रात को ही धक्का खाया जाता है। ज्ञान से दिन अर्थात सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात द्वापर कलयुग। यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। तो ये है ड्रामा की ड्यूरेशन। आधा समय दिन, आधा समय रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात। यह बेहद की बात है। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि, बेहद के संगम। क्योंकि इसी समय हमें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होता है। तो बेहद के कार्य होते हैं ना। बाकी पूरे कल्प में तो देखो हद की बातें होती हैं, लेकिन बाबा आते हैं तो हर चीज़ बेहद की, अनलिमिटेड। लेकिन लिमिटेड समय है वो।
तो बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। मनुष्य ये नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता, क्योंकि यह है बीच, बिल्कुल बीच में है ना। जब रात पूरी हो, दिन शुरू होता है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युगे युगे, ऐसे नहीं युगे युगे। सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम युग कह देते हैं। बाप कहते हैं यह भूल है, तो युगे युगे तो नहीं आते हैं बाबा, तो संगम युगे युगे आते हैं ना। हर कल्प में जब कलयुग और सतयुग का संगम होता है, बीच होता है, तब आते हैं। तो युगे युगे कहना तो भूल है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। देखो पंडित जी लोग शादी करवाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे उनमें तो रात दिन का फर्क है। वह है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूं तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है। क्या समझाते हैं? बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी यह सर्विस करनी है। पतित तो सभी हैं, गुरु लोग किसको भी पावन कर न सके। पतित पावन नाम शिव बाबा का है, वह आते भी यहाँ हैं। जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार, तब बाप आते हैं। हर एक आत्मा जब पतित हो जाती है तब पतित पावन बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अल्फ समझाते हैं। सबसे पहले खुद का परिचय देते हैं, अल्लाह अल्फ, खुद के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं? मुझे याद करो। तुम कहते हो ना वह पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसको भी नहीं। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है, वह है नरकवासी। तुम नरकवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं कि कमाई चट हो जाती है। आए बाबा को पहचाने, इस मार्ग पर चल रहे हैं और फिर विकार के वश हो जाते हैं तो गिर जाते कि कमाई चट हो जाती है। मूल बात है पतित से पावन होने की। यह है ही विशेष दुनिया, वह है वाइसलेस दुनिया, नई दुनिया जहाँ देवताएं राज्य करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी हैं वह पहले आते हैं। 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। 21 पीढ़ी, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। कितना बेहद का वर्षा है, पवित्रता सुख शांति का। सतयुग को पूरा सुखधाम कहा जाता है। त्रेता है सेमी, क्योंकि दो कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी कम होती जाती है, चमक कम होती जाती है ना। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। देखो एक पूर्णिमा का चांद और एक फिर क्या होता है, अमावस की रात आ जाती है। धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं तो रोशनी भी कम होती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आखिरी बाकी लकीर जाकर बचती है। कहते हैं ना दूज, एकदम देखो लकीर होती है दूज का चांद, और फिर तो एकदम अमावस। तो बाबा कहते हैं नील नहीं होता है, आखिरी बाकी लकीर जाकर बचती है, नील नहीं होता है।
तो बाबा भी कहते हैं ना, नो कला हो गई है, ज्योति जैसे कि बस बुझाई हुई है, बुझी नहीं है, बुझने कोई है और फिर से बाबा आके जगा देते हैं। तो नील नहीं होता है, तुम्हारा भी ऐसे है, नील नहीं होते। इसको कहा जाता है आटे में नमक, आटे में नमक जितने, बस अब बुझने को थे ही और वैसे ही बाबा आके फिर हमें रोशन कर देते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला, यह बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं, तब परमात्मा मेले में आते हैं। देखो, मेला है, झमेला है, अभी है ना, सभी आत्माओं का मेला है, ऑलमोस्ट सभी आत्माएं आ चुकी हैं और तब परमात्मा आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वह मेले तो मेले होने के लिए हैं। कहाँ कहाँ के मिलन मेले बनाते हैं, वो देखो सब मेले ही होते हैं। इस समय तुम बागवान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो? कांटे से फूल हम कैसे बनते हैं? याद के बल से। बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिमान। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे रावण भी कम शक्तिमान नहीं है। बाप खुद ही कहते हैं माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है। एक दो के दुश्मन हुए ना, हम बाबा को याद करते हैं और माया हमारी याद को भुला देती है, तो माया कौन हो गई? हमारी दुश्मन हो गई। बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। बाबा उठाते हैं और माया फिर पटक देती है। देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है, परंतु ऐसे कोई है नहीं, तो हमारी ही अपने विकारों से युद्ध है। युद्ध तो यह है, तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो, तो हमारे ही गुण और अवगुण की देखो युद्ध है। बाबा को याद करेंगे तो देवता बन जाते हैं। माया याद में विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती। पढ़ाई तो पढ़ लो, लेकिन जब याद करने बैठते हैं, प्रैक्टिकल करने बैठते हैं, तो फिर विघ्न आते हैं। याद में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। काम विकार में जो जाते हैं उनके लिए तो बहुत बहुत बाबा कहते हैं ना कि बहुत जोर से माया का थप्पड़ लगता है, तो बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि इसको हल्के में मत लेना, सबका हिसाब किताब लिया जाएगा, सजा मिलेगी। बाबा कहते यह है ही रावण राज्य। यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो, फिर भी बनते नहीं। देखो सरकार भी तो कैसे कैसे कानून निकालती है ना। हाँ, कानून है, कहते हैं कि गलत काम नहीं करो, लेकिन फिर भी करते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि विकार में नहीं जाना, पतित नहीं बनना, पावन बनो, फिर भी बनते नहीं हैं। बाप कहते हैं बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो, फिर भी लिखते हैं बाबा माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। संकल्पों के तूफान आते हैं और देखो हार जाते हैं। गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था, सुंदरता में नंबर 1, यह पास होता है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं, तो नाम रखा है श्याम सुंदर। यह अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर, वह आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले और पावन सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। नेचुरल ब्यूटी रहती है। देखो जब सुंदर हैं, गोरे हैं, सत्युग त्रेता में हैं, तो नेचुरल ब्यूटी है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है, शिव भगवान उवाच,
माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है। वंदे मातरम, ब्रह्मा बेहद की माँ है। तो देखो पिता भी है, प्रजापिता भी है, तो वंदे मातरम तो फिर वंदे पिता भी हो गया ना, तो अंडरस्टूड पिता भी है। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं। बाबा माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं, आगे रखते हैं, लेकिन भाइयों का, कुमारों का, उनका भी गायन है, उनकी भी महिमा है। पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। देखो सीता राम, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, तो माताओं का नाम पहले। तो बाबा कहते हैं पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। यहाँ पहले मिस्टर, पीछे मिसेस। कलयुग में क्या हो गया, यहाँ फिर पहले मिस्टर, पीछे मिसेस, तो मिस्टर एंड मिसेस कहने लग गए। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है। बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक बाप, दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे। यह किसने कहा? कहते हैं ना भगवान आप मिल जाओ तो हम सब कुछ छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे। तो किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है ऐसे ऐसे जन्म लेती है। जैसा कर्म वैसा जन्म होता है। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं। इन्होंने क्या किया यह तो तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। बाप कहते हैं इन आँखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग्य। अब क्या होना चाहिए? इन आँखों से हमें जो कुछ भी दिख रहा है उससे वैराग्य आ जाना चाहिए। यह तो सब खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है, हम उसमें जाएंगे। यह पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा। यह है बेहद की बात। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। यह पुरानी छीछी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय पहनते हो। त्रिमूर्ति शिव बाबा है ना। और फिर देखो बाबा कहते हैं तुम मेरे सम्मुख हो, मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ और तुम विजय पहनते हो, तुम ही जीतते हो। वास्तव में तुम्हारा यह त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है। जैसे सिंबल होता है ना, कोई राजघराने का, सरकार का सिंबल होता है, स्टैम्प होती है, तो उसी तरह से बाबा कहते हैं कि ये त्रिमूर्ति क्या है? तुम्हारा कोट ऑफ आर्म्स है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है, तो ये भी क्या है? हमारा सिंबल है, कोट ऑफ आर्म्स है। शिव बाबा है और त्रिमूर्ति शिव बाबा रचयिता और रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो ये हो गया कोट ऑफ आर्म्स। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों का यह कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है। यह राजाई स्थापन हो रही है। इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस क्षेत्र का क्या रहस्य है, क्या गुह्यता है, क्या गहराई है, क्या महत्व है, ये हम ही जानते हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना ही है। दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती है। दुनिया तमो प्रधान बनती है तो देखो प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं ना, तो विनाश में वो भी मदद करती हैं। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं, कितने इन्वेंशन हो रहे हैं, कितनी खोज कर रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं। पेट से कोई मूसल नहीं निकले हैं, पेट से मूसल नहीं है, मिसाइल्स की बात है। यह साइंस निकली है जिससे सारे कुल को खत्म कर देते हैं। बच्चों को समझाया है ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा हो सकती नहीं हो सकती? हमारी पूजा भी
नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है, इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते। चलो, आत्मा भी अभी पूरी तो पवित्र नहीं हुई है ना, कैसे संकल्पों में देखो अपवित्रता के संकल्प आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तो बाबा कहते हैं अभी तो शरीर भी पवित्र नहीं है, तो पूजन लायक नहीं हो, महिमा लायक हो। महिमा जरूर है कि बाप को पहचाना और फिर इस मार्ग पर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो महिमा तो है कि बाबा के मददगार बने हैं। जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी नया पवित्र मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया है। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती हैं, जो बाबा से सीखती हैं, देखो सबको सिखाती हैं, सुनाती हैं। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। देखो माताएं तो कितनी अच्छी तरह से ज्ञान अमृत पिलाती हैं ना, बड़े बड़े ऑफिसर्स को समझा देती हैं। तो बाबा कहते हैं यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। शास्त्रों में तो बहुत कहानियाँ लिखी हुई हैं, वह बैठकर सुनाते हैं, तुम सत सत करते रहते हो। जो कहानी सुनी, जो बातें सुनी, सतवचन महाराज, तो तुम यह बैठकर सुनाओ तो सच सच कहेंगे। तो अब तो सत्य ज्ञान सुनाएंगे, तब सच मानेंगे। अभी तो तुम सच सच नहीं कहेंगे। अब और पंडाल में और शास्त्र सुन के, किसी की बातें सुन के अब सच सच तो नहीं बोलेंगे ना। अब क्या असत्य है, क्या सत्य है, अब तो हमें पता है। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो सच सच कहते रहते हैं। गायन भी है, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ, प्योर, सोने जैसी बुद्धि, पवित्र बुद्धि। नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है। पारसपुरी का नाथ या लक्ष्मी नारायण है। पारसपुरी का नाथ, विश्व के मालिक, सतयुगी विश्व के मालिक। पारस जैसी दुनिया, कौन है उसका मालिक? श्री लक्ष्मी नारायण। तो उन्हों की डायनेस्टी है। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए हैं कि हमको पता ही नहीं है। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बनते हो। खुदा के द्वारा खुदा को जाना, हाँ, खुद खुदा आकर अपना परिचय दे तो हम कहेंगे आस्तिक। तो ऐसे आस्तिक कौन है? हम हैं। बाबा कहते हैं माया रावण नास्तिक बनाती है, फिर भूल जाते हैं बाबा को तो नास्तिक बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंच कुल है। हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। दूसरा, याद में कभी गफलत नहीं करना है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है, इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। वरदान, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। बाप दादा समझाते हैं साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज़ करो। जो भी साधन है यूज़ तो करना है उनको। यह साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। साधन यूज़ करो लेकिन लक्ष्य क्या है, हाँ, वो नहीं भूलना है। योग में विघ्न न पड़े साधनों के कारण, या योग नहीं खत्म हो जाए, योग नहीं अटक जाए, बाबा को हम नहीं भूल जाए। तो बाबा कहते हैं साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज़ करो। यह साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो।
साधन बुरे नहीं हैं, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है। आज जो भी साधन मिले हैं तो ये तो कर्म का, योग का फल है ना, तो यूज़ करना है, लेकिन मिसयूज़ नहीं करना है। लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। कि साधन मिले हैं तो सेवा के लिए मिले हैं, यूज़ करना है लेकिन लिमिट में, साधना के साथ बैलेंस रखते हुए साधनों को यूज़ करना है। इस तरह से न्यारा रहना है, कमल पुष्प समान न्यारा, अटकना नहीं है साधनों में। बाबा कहते हैं जब इस तरह से रहेंगे न्यारे तो बनेंगे बाप के प्यारे। यूज़ करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। साधन है तो यूज़ कर लिया, नहीं है तो फिर ये नहीं कि स्थिति हलचल में आ जाए, उनके प्रभाव में नहीं आना है, उनके आकर्षण में नहीं आना है। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज न हो, साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज न हो। ये नहीं कि साधन मिल गए तो सब कुछ भूल गए, ज्ञान के सारे पॉइंट्स एक तरफ, बाबा ही एक तरफ हो गए और साधन में ही लग गए, ऐसे नहीं। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। तो सब कुछ साधन होते हुए भी साधना करना है, बेहद के वैरागी होकर इन्हें यूज़ करना है और फिर इस तरह से बेहद की वैराग्य वृत्ति संपूर्ण विश्व में फैलानी है, ऐसा वायुमंडल बनाना है। स्लोगन, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। अभी सभी आत्माएं क्या है, परेशान है, तो सबसे अच्छी सेवा का मौका है। क्या? परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। तो खुद स्वमान में रहो और औरों को भी उनके स्वमान का याद दिलाओ, उसमें उनको भी स्थित करो। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला साइलेंस, साइलेंस माना जीते जी मरना। दूसरा हमारा कोट ऑफ आर्म्स क्या है, त्रिमूर्ति। तीसरा आस्तिक, बाप को बाप के द्वारा जानना, ये है आस्तिक। चौथा बेहद का वैरागी बनना है, साधन और साधना का बैलेंस हो। और पांचवा शान में स्थित रहना है और औरों को भी शान में स्थित करना है। परेशान आत्माएं हैं, सबको शानदार बना दो। ओम शांति। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा, सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव
शांति